हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे, जो है कंपनी मीटिंग का जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मीटिंग, पार्ट 2 है इसका। बच्चों इसमें मेन टॉपिक है हमारा रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। एक वैलिड मीटिंग के क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं या क्या होने चाहिए। तो इसका वैलिड मीटिंग इज़ वन विच सेटिस्फाइड 3 कंडीशन, जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। पहला है विच इज़ प्रॉपरली कन्वीन्ड, जो कि प्रॉपरली कन्वीन की गई है, उसके लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ये 2 मेन रिक्वायरमेंट है जो प्रॉपरली कन्वीन करनी है। और लीगली कॉन्स्टिट्यूट के लिए मीटिंग मस्ट है प्रॉपर कोरम। कोरम का मतलब यहाँ पे होता है कि कितने मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड हैं उस मीटिंग को एलिजिबल या लीगली कन्वीन कराने के लिए। मीटिंग मस्ट हैव ए चेयरमैन, एक चेयरमैन का होना ज़रूरी है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। मीटिंग मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, उसमें डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स का होना ज़रूरी है। विच इज़ प्रॉपरली कंडक्टेड, प्रॉपरली कंडक्टेड कैसे होगी? बाय एसरटेनिंग द सेंस ऑफ द जर्नल मीटिंग, by following the rules as to voting, by passing a required resolution, by following rules as proxy, by following rules as the motions, by following rules as to minutes. तो meeting which is properly convened, proper authority, board of director as pass given under article of association. No individual director can call a AGM, कोई भी डायरेक्टर एक AGM को नहीं कॉल कर सकता। No secretary हैज़ द पावर टू कन्वीन ए जनरल मीटिंग, कोई सेक्रेटरी भी उसको कॉल नहीं कर सकता, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा ही की जाएगी। या मेंबर्स कब कॉल कर सकते हैं? अगर डायरेक्टर मीटिंग कॉल ना करें तो मेंबर्स कैन कॉल द मीटिंग। उसके बाद द ट्राइब्यूनल, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट इन द होल्डिंग एजीएम द ट्राइब्यूनल कैन कॉल द मीटिंग। ठीक है बच्चों। उसके बाद नोटिस। बच्चों नोटिस में है द सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड मीटिंग इज दैट all those who are concerned with the business of the meeting and are entitled to attend it are communicated of that date, time and business of the meeting. ठीक है बच्चों, such a communication is called notice of the meeting. इसको हम क्या बोलेंगे? notice of the meeting. A valid notice of a company meeting is one which complies with the general rules in relation to notice and which complies with the rules as laid down in the article of association. So general rule क्या है valid meeting के? नोटिस मस्ट बी कन्वीन्ड रीजनेबली टू द पर्सन इंटाइटल टू रिसीव इट, और नोटिस स्पेसिफाई होना चाहिए कि उसमें डेट की, टाइम और प्लेस स्पेसिफाई होना चाहिए मीटिंग का। मीटिंग मस्ट बी सर्व्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नोटिस मस्ट बी सेंड थ्रू प्रॉपर मोड, चाहे वो स्पीड पोस्ट है या इलेक्ट्रॉनिक मोड है, वो स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस तरीके से मैसेज जाना है। रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट, और रूल क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट में मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए नोटिस के रिगार्डिंग? लेंथ ऑफ द नोटिस नॉट लेस देन 21 days इन राइटिंग। द मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस इफ कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट एट सच मीटिंग। नोटिस टू whom? Every member of the company, legal representative of any deceased member, the auditor of the company, every director of the company. ठीक है जी। और अगर आपने omission हुई है to give notice, deliberate omission to give notice even to a single member will make the meeting invalid, but an accidental omission to give notice shall not make the meeting invalid. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Content of the notice. Every notice of a company must specify the place, day and hour of the meeting and shall contain a statement of the business to be transacted thereat. उसके बाद if time for holding for meeting and other essential particulars required. पहला है place of the meeting for AGM. At registered office होना चाहिए of the company, at some other place within the same city, town or village in which the registered office of the company is situated. और जनरल मीटिंग्स के लिए नो सब्जेक्ट टू अफोरसेड प्रोविजन। डे कौन सा होना चाहिए? एजीएम ऑन एनी डे दैट इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, कोई पब्लिक हॉलीडे वाला दिन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी दिन को मीटिंग बुलाई जा सकती है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग प्रिसाइसली 9 से 6 PM तक रहेगा। ऑड आवर्स नहीं होने चाहिए, मतलब ये टाइम
कंपनीज एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है मीटिंग को करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडे में क्या आएगा बच्चों, एजेंडे में आता है नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड इन द मीटिंग विच इज कॉल्ड एज एजेंडा। और ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है, द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर्स, द declaration of the dividend, the appointment of director in place of those retiring, the appointment of auditors। ठीक है जी। और स्पेशल बिजनेस, any business other than the ordinary business transacted at AGM is deemed to be special business। और mode of notice, either personally post through electronic mode or have been received on expiry of 48 hours from the date of posting, and notice by advertisement in a newspaper circulating in the neighborhood of the company, neighborhood of the company आना यहाँ पे। ठीक है जी। चलिए उसके बाद नोटिस ऑफ द राइट ऑफ ए मेंबर टू अपॉइंट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के क्या होने चाहिए नोटिस में, प्रॉक्सी वो पर्सन होता है जो एक मेंबर के लिए लीगली रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति हो, इन केस मेंबर्स खुद प्रेजेंट नहीं हो पा रहे ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट रीजनेबल प्रोमिनेंस दैट अ मेंबर इंटाइटल्ड टू अटेंड मीटिंग एंड वोट इन द ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ एंड दैट अ प्रॉक्सी नीडंट टू बी ए मेंबर। और मेंबर होना, प्रॉक्सी का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अनेक्स्ड विद नोटिस, पहला क्या है, ऑडिटेड एजीएम में कौन सी डॉक्यूमेंट्स अनेक्स होने चाहिए मीटिंग के वक्त नोटिस में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट ऑफ स्पेशल बिजनेस, प्रॉक्सी फॉर्म, और उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स ईजीएम में और प्रॉक्सी फॉर्म। ठीक है जी। तो बच्चों ये था यहाँ तक का टॉपिक। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक इसको देख के आप अपने नोट्स बनाइए। विशिंग यू गुड लक।